परहि वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरी अब सरू जानी। भगवान राम दुल्हन सिया जी के साथ बैठे हैं आसन पर, मणिमरकतमय मंच पर बैठे हैं। और जो ब्राह्मणों का दल है वे लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और सुंदर सुमंगल जान के देवता भी आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। हमारी मिथिला की सखियां जिनमें देवांगनाएं भी वेश बदल के आई हुई हैं, सभी कल कंठों से सुंदर सुंदर गीत मधुर स्वरों में गा रहे हैं। नारी सुहागिन गावही गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। माता सीता और भगवान राम के नाम ले लेकर के हमारी सुहागिन नारियाँ इकट्ठे हो गए हैं। एकत्रित होकर के सुंदर ध्वनि में मंगल गीत गा रही हैं और सभी भगवान श्री राम को त्रिषित नेत्रों से देख रहे हैं। सभी अपनी अपनी आँखों द्वारा अपने हृदय में भगवान के उस स्वरूप को बसा लेना चाहते हैं। कोई भी किसी से कम नहीं है, सभी अपनी अपनी चिंता में व्यस्त हैं। अधिक से अधिक भगवान श्री राम के उस विजय रूप को देख रहे हैं। और जब माता जानकी हैं तो कहने की बात ही क्या है। जाइन बरनी मनोहर जोरी, जोगमा कछु कहवो सथोरी। ये जो मन को हरने वाली जोड़ी है, सिया राम की जोड़ी, सबके मन को हरण करने वाली जोड़ी, इसका वर्णन करना इतना संभव नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि वर्णन किया नहीं जा रहा है, किस प्रकार करूं। और जो भी उपमाएं मैं इनके लिए उपयुक्त ढूंढ नहीं पाता हूं और उपमा जो दे पाता हूं वह उपयुक्त नहीं होता, इनके लायक नहीं होता। और जो भी उपमा है वह बहुत कम लगता है, शब्द यहाँ कम पड़ गए हैं। इसी बीच में जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। सुनिहर सही बरसही विशद, सुरतर सुजन सुजान। और अब मिथिला की जो विधि है उसके आधार पर दुल्हा सरकार को भावड़ी देने की जाती है। भावड़ यानी मंडप के चारों तरफ उसको घुमाती है। ऐसे ही नहीं, भगवान श्री राम के गले में चादर लपेट दिया जाता है और जो लक्ष्मी निधि हैं माता जानकी के भाई, वो आगे आगे खींचते हुए जा रहे हैं और दुल्हा सरकार मंडप के चारों तरफ घूम रहे हैं। गर्दन में लपटल चादर है, आगू आगू सिए भाई। गर्दन में लपटल चादर है, आगू आगू सिया भाई। करथी मंडप परिक्रमाए, दुल्हा रघुराई। करथी मंडप परिक्रमाए, दुल्हा रघुराई। चक्कर मार रहे हैं, फेरे लगा रहे हैं, विवश हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। इसी बीच वहाँ
मुनि वशिष्ठ हैं, शतानंद जी हैं, और दूर दूर से आश्रमों से आए जो ऋषिगण हैं वे सभी विचार करते हैं और कहते हैं कि क्यों न इन चारों भाई श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह राजा जनक जी की अन्य पुत्रियों के साथ कर दिया जाए। इस पर सभी सहमत हो जाते हैं। हमारी मिथिला की सखियां तो पहले ही कह चुकी हैं कि ये चारों भाई का विवाह अगर यहीं हो जाए तो कितना अच्छा हो। आज उनकी साध पूरी हो रही है, उनकी मनोकामना पूरी हो रही है। राजा जनक सहर्ष तैयार हो जाते हैं, कहते क्या रे, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी चारों पुत्रियों का विवाह महाराजा दशरथ के कुल में हो रहा है, रघुवंशी कुल में हो रहा है। इससे बड़े हर्ष और सम्मान की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। और तब बैठे बिरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। आसन पर बैठे हैं। तनु पुलक पुनि पुनि देखिया पने, सुकृत सुरु तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहु राम, विवाहु भा सब ही कहा। भरी भुवन रहा उछाहु राम, विवाहु भा सब ही कहा। केही भांति वरणी सिरात रसना, एक यहु मंगल महान। केही भांति वरणी सिरात रसना, एक यहु मंगल महान। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साजी सवारी के। मन मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लगी हकारी के। मांडवी श्रुति कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लगी हकारी के। कुशकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। कुशकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी सो, ब्याह नृप भरत दई। सब रीति प्रीति समेत करी सो, ब्याह नृप भरत दई। अब कुशकेतु की जो प्रथम कन्या थी, जिनका नाम मांडवी था, उसके साथ भरत जी का विवाह कर दिया गया। जानकी लघु भगनी सकल, सुंदरी शिरोमणि जानी के। मांडवी लघु भगनी सकल, सुंदरी शिरोमणि जानी के। सोतनय दिन्ही ब्याही लखनही, सकल विधि सन्मानी के। सोतनय दिन्ही ब्याही लखनही, सकल विधि सन्मानी के। और माता जानकी जी की जो छोटी बहन थी, उनका नाम उर्मिला था, जो विश्व की सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ। ऐसा समझ के राजा जनक जी ने उसका विवाह भैया लक्ष्मण के साथ कर दिया। जहि नाम श्रुति कीर्ति सुलोचनी,
सुमुखी सब गुण आगरी, सोदई रिपुसूदन ही भूपति रूप शील उजागरी। और जिसका नाम श्रुति कीरति था, जो सुंदर आंखों वाली थी, सुंदर मुख वाली थी और सभी गुणों में निपुण थी, ऐसी श्रुति कीरति को रिपुसीदन यानी शत्रुघ्न जी के साथ विवाह कर दिया गया। अनुरूप बर दुल्हन परस पर, लखी सकुच ही हर्षई। अपने अनुकूल वधु और अपने अनुकूल वर को पाकर वर वधु दोनों उल्लसित हो रहे हैं, लेकिन संकोच है। देखने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो रही है कि एक दृष्टि देख लें, लेकिन लोक लाज के कारण, संकोच के कारण देख नहीं पा रही हैं। लेकिन मन में उल्लास है, हृदय में आनंद है, जो साधना है वो पूरी हो रही है। सुंदरी सुंदर परह सह, सब एक मंडप राजही। सुंदर वरों और सुंदर बहुओं के साथ, दुल्हनों के साथ एक ही मंडप में सभी विराजमान हो रहे हैं। जनु जीव उर चारियु अवस्था, विभुन सहित विराजहि। जनु जीव उर चारियु अवस्था, विभुन सहित विराजहि। जैसे जीव चारों अवस्था को एक साथ पा लिया हो, वही स्थिति इन चारों जोड़ों के साथ हो रहा है। और इधर मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी। जिमि पाए महिपाल मणि, क्रिया सहित फल चार। क्रिया के साथ मानो चारों फल की प्राप्ति हो गई हो। राजा दशरथ को आनंद में मग्न है। कहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए बेचैन थे, और स्वयं परमात्मा पुत्र रूप में उनके घर में आए, और उन पुत्रों का आज विवाह हो रहा है। इससे और आनंद की बात क्या हो सकती थी। उनके लिए यह अत्यंत मनोरम, अत्यंत दुर्लभ स्थिति है। उनके मन का भाव, उनके हृदय में कौन सी विचारधारा चल रही है, इसका अनुमान करना बड़ा कठिन है। कितनी प्रसन्नता उनके हृदय में भरी हुई है, इसका वर्णन करना अत्यंत दुर्लभ है, मुश्किल है, कठिन है। अब प्रमुदित मुनि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी। और मुनि लोगों ने मिलकर भावरी फेरने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। चारों दूल्हा देत भवरिया ये, चारों दूल्हा देत भवरिया ये। ए भवरिया 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 ये, ए भवरिया 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 ये। चारों दूल्हा देत भवरिया ये, चारों दूल्हा देत भवरिया ये, चारों दूल्हा देत। आगे कहते हैं छोटे छोटे अवस्था में, छोटे छोटे हैं, कद वैसे बड़ा हो गया हो। सभी किशोर वैसे गुजर रहे हैं। किशोर और किशोरी की जुगल जोड़ी है, और ये सभी मिलके एक साथ भावरी दे रहे हैं। छोटे छोटे दूल्हा के छोटी दुल्हनिया ये, छोटे छोटे दूल्हा के छोटी दुल्हनिया।
छोटे छोटे दूल्हा के छोटी दुल्हनिया, हे छोटे छोटे दूल्हा के छोटी दुल्हनिया, हे छोटी दुल्हनिया, हे छोटी दुल्हनिया, छोटे छोटे सारी सरहजिया ये आहे, छोटे छोटे साली सरहजिया ये, चारों दुल्हा देत भवरिया ये, चारों दुल्हा देत भवरिया ये, चारों दुल्हा देत। अब समय आ गया सिंदूरदान का। राम सिया सिर सिंदूर देहि, अरुण शोभा कही न जात विधि केहि। भगवान राम सीता मैया के माथे में सिंदूर लगा रहे हैं। इस शोभा का वर्णन किसी भी प्रकार करना कठिन है। अरुण पराग जलजु भरनी के, शशि भूष अहिलोभ अमी के। भगवान श्री राम का हाथ मानो भुजंग हो, सीता मैया का आनंद मानो चंद्रमा हो। ऐसा लगता है मानो सर्प अमृत के लोभ से चंद्रमा को सुशोभित कर रहा है। सीता मैया का मनोरम आनंद और भगवान राम का सांवला हाथ, ऐसा लगता है जैसे भुजंग सीता मैया को चंद्रमा को सुशोभित कर रहा हो। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है गोस्वामी तुलसीदास की। बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। और फिर वशिष्ठ मुनि ने अनुशासन किया, बताया कि अब वर और दुल्हिन एक ही आसन पर बैठेंगे, अलग अलग जुगल जोड़ी अलग अलग आसन पर अपनी अपनी दुल्हन के साथ जो दूल्हा थे वो सब विराजमान हो गए। अब यहाँ कोने नगर के सिंदूरिया, सिंदूर बेचे आयल, सिंदूर बेचे आयल रे, आहे कोने नगर के कुमारी धिया, सिंदूर बेसाहल हे, आहे कोने नगर के कुमारी धिया, सिंदूर बेसाहल हे। कोने नगर के सिंदूरी